5 अगस्त 2021 भारत के लिए काफ़ी एक स्पेशल दिन रहा, चूँकि हॉकी में भारत को 41 साल बाद ओलंपिक पदक मिला। इस दिन की शुरुआत बेहद ख़ास रही, बहुत शानदार रही। पूरा देश जश्न में दिखाई दिया जिस तरह से 1980 के बाद भारत को हॉकी में एक मेडल मिला। ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत की पुरुष हॉकी टीम ने। लेकिन दोपहर को हमने देखा किस तरह से कुश्ती में जो उम्मीदें थी मेडल की, उन पर पानी फिर गया। इनफैक्ट हमने आज कुश्ती के लिए शुरुआत से ही देखा ये दिन अच्छा नहीं था। सुबह को जो विनेश फोगाट की बाउट्स थी, क्वार्टर फाइनल में ये भारत की सबसे बड़ी जो पदक दावेदार हैं रेसलिंग में, विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल्स में हार खा गई और उससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है तमाम लोगों को। वहीं उम्मीद थी कि 12 साल बाद भारत को ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल मिलेगा रवि कुमार दहिया के हवाले से, लेकिन वो भी नहीं हो सका, जो कि अपने फाइनल बाउट में वो हार गए अपने रशियन प्रतिद्वंदी से, युगोव से, जिन्होंने उनको 4-7 से, या यूं कहें उन्होंने 7-4 से उनको शिकस्त दी। 4 पॉइंट्स बटोर पाए रवि कुमार दहिया। शुरुआत अगर उसके करें जो बाउट में थे वो पीछे ही चल रहे थे, पहले वो 0-2 से पीछे रहे, उसके बाद 2-2 से उन्होंने बराबरी करी। हालांकि बाद में उनके जो अपोनेंट थे वो बढ़त हासिल करते गए। कुछ समय बाद दहिया ने ज़रूर 2 पॉइंट जोड़े, लेकिन 4-7 से वो हार गए ये बाउट। लेकिन आपको बता दें कि सिल्वर मेडल जरूर मिला है। ये हमने कल ही आपको बताया था कि सिल्वर जो है वो पक्का है इस रेसलिंग में। दूसरा सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को मिला है इस रेसलिंग मुकाबले से। रवि कुमार दहिया जो कि सोनीपत के नाहरी गांव से आते हैं, काफ़ी संघर्ष उन्होंने देखने को मिला है। हमने कल ही इनकी स्टोरी आपको दिखाई थी, किस तरह से एक किसान के बेटे हैं वो, और उनके जो पिताजी हैं वो चाहते थे खुद रेसलर बनना, लेकिन वो आर्थिक तंगी के चलते उनको घर चलाना था, इसलिए उन्होंने खेती का रुख किया। लेकिन अपने बेटों को उन्होंने रेसलिंग में पूरी तरह से सपोर्ट किया और आज हमें वो दिख रहा है जो पूरी मेहनत रंग लाई है। छत्रसाल स्टेडियम आपको बता दें, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग पाई है, जहाँ से सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त जैसे बड़े बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो निकले हैं। और अब एक और उस मेडलिस्ट की जो फहरिस्त है उसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है रवि कुमार दहिया का। सतपाल सिंह जो कि सुशील कुमार के ससुर हैं, उनके गुरु हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग ली है और वो ट्रेनिंग का जो हमें असर है वो देखने को मिला भी इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो रशियन जो उनका अपोनेंट था उसकी बात करें तो उनसे वो पहले भी मात खा चुके हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, 14 मेडल अपनी पूरी करियर में जीत चुके हैं, जिनमें से 12 गोल्ड मेडल हैं। तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरह से वो खेले, हमें ये सेमीफाइनल्स में भी देखने को मिला था किस तरह के वो फाइटर हैं, और यहाँ भी हमें देखने को मिला कि वो एक फाइटर हैं, वो हार नहीं मानते, अपना बेस्ट दिया उन्होंने। और सिल्वर से भले ही संतोष करना पड़ा, लेकिन ये जो जीत थी, जो भारत की एक जीत थी एक युवा खिलाड़ी की जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो शुरुआत में ही वो एक ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के आता है, वो बेहद गर्व करने वाली बात है। वहीं जो दूसरी बाउट थी ब्रॉन्ज मेडल का, जो रेपचार्ज मुकाबला था, दीपक पूनिया से उम्मीदें थी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल से वो चूक गए। और एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है सान मेरिनो, उसके रेसलर से उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। पूरे शुरुआत से अगर देखें, पूरे मैच में उनका दबदबा था, पूरे मैच में वो हावी थे, लेकिन आखिरी के जो 10-12 सेकंड थे, जो आखिरी के 10-20 सेकंड थे, वहां पर चूक हो गई, वहां पर वो मैच हार गए। हम बात करें इस 86 किलोग्राम कैटेगरी में जो पूनिया कंपीट कर रहे थे, 4-2 से उनके अपोनेंट जीते। हम आपको बता दें कि 5 मिनट 40 सेकेंड तक जो है दीपक आगे ही रहे थे। 6 मिनट की पूरी बाउट होती है और 5 मिनट 40 सेकेंड तक वो पूरा दबदबा बना के रखा और लग रहा था कि ये बाउट वो लेके जाएंगे, ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आने वाला है। लेकिन अंतिम 20 सेकंड में खेल की खूबसूरती यही है कि उलटफेर होते हैं, और वही हमें होते हुए दिखाई दिया। और भारतीय दल का जो फैसला था, एक अपील की थी उन्होंने रेफरी की जो डिसीजन था उसके खिलाफ, और क्योंकि वो जो अपील थी उसको टर्न डाउन किया, उसको रिजेक्ट किया गया, वो उनके खिलाफ चली गई और इसके चलते उनके जो विरोधी है उनको 1 पॉइंट और मिल गया। तो फायदेमंद भी रहा, वो जो अपील थी भारत के अगेंस्ट ही काम करने लगी। और आखिरकार 10 जो सेकेंड थे उसमें सुनिश्चित हो गई। सान मेरिनो की जो रेसलर हैं, जिनकी आपको बता दें जो देश है बहुत छोटा है, 34,000 की उसकी आबादी है, जो कि भारत के किसी कस्बे से भी मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन भी उनकी तरफ। लेकिन दीपक पूनिया ने भी बहुत अच्छा खेला। 22 साल की उम्र का ये खिलाड़ी अपने पहले ओलंपिक में इस तरह का परफॉर्मेंस देता है, उनसे उम्मीद आगे आने वाले टूर्नामेंट्स, आगे आने वाले तमाम जो ओलंपिक्स हैं उसमें भी अब बढ़ जाएंगी। और वही रही बात विनेश फोगाट की, जो कि आज सबसे बड़ा जो हार्ट ब्रेक रहा वो सुबह ही आ गया था। कहीं खुशी कभी गम वाला जो एक
हमने पेस देखा हॉकी में जहां उपलब्धि मिली, रेसलिंग में विनेश फोगाट जैसे जो टॉप रेसलर है भारत की महिलाओं में अगर बात करें तो वो हार गई, क्वार्टर फाइनल्स में ही वो हार गई, वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। और लेटेस्ट जो उनको लेकर आ रहा है कि महावीर फोगाट जो हैं उनके जो ताऊ जी हैं और जो उनके ट्रेनिंग भी उनको देते हैं, गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिताजी हैं जो कि अपने आप में काफ़ी डेकोरेटेड रेसलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन कोचेस हैं, जो फॉरेनर्स जो आए थे उनको कोच करने के लिए लगाया गया, उनकी गलती है, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी विनेश फोगाट को। इस बार आपको बता दें कि पिछली बार रियो ओलंपिक्स में भी वो बहुत बड़ी दावेदार थी, लेकिन बीच में ही उनको इंजरी हो गई मैच के दौरान और स्ट्रेचर में उनको बाहर ले जाना पड़ा था पिछली बार के ओलंपिक्स में। और लेकिन हमने देखा सोनम मलिक ने माफ कीजिएगा साक्षी मलिक ने पिछली बार ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। इस बार भारत की मेडल टैली जो है पहले से बेहतर है और साथ ही साथ इस बार सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज नहीं सिल्वर मिला है भारत को रेसलिंग में। आगे बजरंग पूनिया हैं जो एक और अच्छे दावेदार हैं, सीमा मलिक भी हैं जो कि एक और दावेदार हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है, रेसलिंग के जो मैचेस है उसमें कितने और मेडल भारत जोड़ पाता है, इस पूरे ओलंपिक्स में कितने और मेडल्स जोड़ पाता है। लेकिन अभी तक यही कहानी है कि भारत को जो है आज मेडल मिले हैं 2, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर, जो कि कल ही सुनिश्चित हो गया था। और इस बार अभी तक हमने भारत की बेटियों को नाम रोशन करते हुए देखा है और आज हमने देख लिया कि किस तरह से भारत के जो लड़के हैं, जो छोरे हैं, वो भी किसी से कम नहीं हैं।